अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने थे, लेकिन अपने ही एक पूर्व विधायक के द्वारा एक याचिका अवधेश प्रसाद जो विधायक थे, जो सांसद बन गए, उनके खिलाफ डाली गई थी कि उन्होंने जो एफिडेविट बनवाया था, वो जो एफिडेविट पे जिसने बनाया था, जिस वकील ने, उसका लाइसेंस समाप्त हो गया था। ऐसे में उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई थी, लेकिन उस याचिका पे कोई निस्तारण न होने की वजह से जब सीट रिक्त घोषित हुई, अवधेश प्रसाद सिंह जब सांसद बन गए, तो उस पर चुनाव होना था। लेकिन चुनाव आयोग ने जब घोषणा की उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव को लेकर के, तो मिल्कीपुर 10वीं सीट छोड़ दिया और कहा मामला कोर्ट में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने ही एक पूर्व विधायक के द्वारा डाली गई याचिका पे फंसती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा कि जिसने जंग टाली समझो उसने हारी, यानी उनका सीधा निशाना था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव टाल रही है, वहाँ चुनाव हार रही है। और आज अखिलेश यादव ने बयान भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनके जो नेता हैं दौरा कर रहे हैं, रिपोर्ट मंगा रहे हैं, और जो खबर आ रही है वो चुनाव हार रहे थे। इस नाते कोर्ट और चुनाव आयोग के चक्कर में चुनाव टाला जा रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया पे भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाया, साथ ही विपक्ष के बड़े नेताओं ने सवाल उठाया कि मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जैसे अयोध्या लोकसभा सीट हारी है वैसे मिल्कीपुर हारती, इसी नाते चुनाव टाला गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में बैकफुट पे है। कल अपने विधायक को निर्देश दिया, याचिका वापस ली, जाके हाई कोर्ट में दलील दी, आज उस पर हाई कोर्ट पे फैसला आना है। दूसरी तरफ कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करके चुनाव कराने की मांग की, और उन्होंने कहा कोर्ट में एक जो एफिडेविट है वो प्रत्याशी की तरफ से, वकील की तरफ से दिया जा चुका है, केस वापस लिया जा चुका है। ये भी कहा क्योंकि सीट रिक्त घोषित हो गई, इस्तीफा हो गया, तो कोर्ट में इस तरीके की मामले को लेकर के कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रत्याशी ने और वकील के माध्यम से फिलहाल केस वापस करने की भी बात की है। दूसरी तरफ लगातार समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक होती नजर आ रही है, और चारों तरफ से घेरने की एक कोशिश की जा रही है कि भाजपा चुनाव हार रही थी। पूरा एक नैरेटिव बीजेपी के जो बना हुआ था माहौल, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागडोर संभाल रखी थी, खासतौर पे अम्बेडकर नगर की जो एक विधानसभा की उपसीट है और अयोध्या की मिल्कीपुर, दोनों कमान योगी के पास थी। कई सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, संगठन के लोग लगातार दौरे कर रहे थे, बूथ स्तर पर तैयारी हो रही थी कि मिल्कीपुर किसी भी कीमत पे जीतना है, क्योंकि अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक जो राष्ट्रीय स्तर पे अयोध्या सीट को लेकर के छवि बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक रहा, और उसको सुधारने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने की पूरी कोशिश के साथ, दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। अब जब आयोग का फैसला आया चुनाव कराने की, तब मामला लगातार जो बीजेपी के नेता थे वो हरकत में आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वहां के पूर्व विधायक को फोन किया और कहा क्या मामला था। विधायक ने आनंद फानन ने अपने वकील से संपर्क करके याचिका वापस लेने की बात की, लेकिन इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, और विपक्ष, कांग्रेस हो चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या कई और ऐसे बड़े नेता हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी हार रही थी, इसी नाते चुनाव आयोग को कोर्ट के चक्कर में चुनाव टलवा रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट बीजेपी की आ रही है, जो बूथ स्तर से उनकी रिपोर्ट आ रही है, उसमें हार रहे हैं। यही कारण है कि कई जगह बेलों को हटाया जा रहा है, जात के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है। वो रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग में इन लोगों ने की है कि लगातार जो हस्तांतरण किए जा रहे हैं या हटाया जा रहा है, ये उसी का कारण है, और रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था, इस नाते चुनाव को टाला जा रहा है। फिलहाल बीजेपी चुनाव कराने की मांग को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है, लेकिन अब इतना तय है कि 9 विधानसभा सीट पे उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसके साथ चुनाव हो पाना मुश्किल है। अब देखना ये होगा हाई कोर्ट आज इस मामले पे क्या फैसला देता है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।